सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में कोविड केसों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते में देश में कोविड के मामलों में अचानक तेजी आई है और अब एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। ग्रेनो न्यूज आपके लिए लेकर आया है सटीक जानकारी। आखिर भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने इस पर खास बातचीत की यथार्थ अस्पताल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिगेडियर सरविंदर सिंह से। आगे इस वीडियो में जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या है एहतियात और कैसे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर सरविंदर, ग्रेनो न्यूज में आपका स्वागत है। तो जिस तरह से एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और केरल में काफी केसेस देखे जा रहे हैं, 1000 से ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है देश में। तो इस बार कोरोना जो है क्या वेरिएंट लेके आ रहा है, कितना ये सीवियर है और कितना जो है आपका क्या संदेश होगा पब्लिक को। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल आपने बताया है, आप जानते हैं सब लोग कि कोरोना जो पिछले मार्च से साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह फैलना शुरू किया है। हिंदुस्तान में केरला में सबसे पहले केसेस देखे गए थे और आज की डेट में जैसा आपने बताया कि तकरीबन 1000 से ऊपर टोटल केस इंडिया में हो चुके हैं और अपने दिल्ली एनसीआर में 104 केसेस हो चुके हैं, जिसमें एक ही डेथ भी हुई है। ये केसेस जो अभी जितने भी आ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस JN1 वेरिएंट के केसेस हैं। JN वेरिएंट 1 जो है सबसे पहले हमने अगस्त 23 में देखा था, जो कि ओमिक्रॉन BA.2.8 का वेरिएंट है। और अभी जो हम देख रहे हैं सब वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे कि LF7.7 और NB 1.8.1, ये दो वेरिएंट्स हैं जो आमतौर पे देखे जाए। NB 1.81 जो है केरला में शुरू हुआ था और LF.7 के केसेस जो हैं महाराष्ट्र में देखे गए थे। ज़्यादातर जो केसेस अभी आ रहे हैं, अच्छी बात है कि सिम्टम इसके कम हैं, हालांकि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी से मतलब है कि अगर एक मरीज को ये होता है तो बाकियों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मगर इसमें डिजीज़ जो इतनी सीवियर नहीं है, सीवियरिटी नहीं है। जो कॉमन सिम्टम देखेंगे हम लोगों में, जैसे कि खांसी, जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, लूज मोशन या अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे नॉर्मल कॉमन सिम्टम, जो आजकल के जो कॉमन वैरायटी जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस या जो नॉर्मल वायरल फीवर्स हम देख रहे हैं आजकल, उसके साथ ही मिलते जुलते सिम्टम हैं। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, इतने कोई ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो वायरल फीवर करके आमतौर पे ट्रीट किए जाते हैं और इस सीज़न में काफ़ी वायरल केसेस आ रहे हैं, तो लगभग उसी किस्म के सिम्टम आते हैं जो कि इस पेशेंट में आते हैं। चिंता की विषय तब होता है कि जब ये सिम्टम ऐसे पेशेंट में देखे जाएं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या जिनको अस्थमा है, COPD है, या मैलिग्नेंसी के पेशेंट हैं, या रीनल फेलियर के पेशेंट, या लिवर फेलियर के पेशेंट, या पेशेंट जो कि स्टेरॉइड्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है, या छोटे बच्चे या बुजुर्ग पॉपुलेशन जो है, जब ये सिम्टम इन लोगों में देखे जाते हैं तो कुछ चिंता का विषय होता है। वरना नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी हाई एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पैरासीटामोल या कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये भी देखा गया है, वैसे जो मौत हुई है शायद वो 70 के अबव जो एज है उन्हीं लोग को हुई है। ये जो कुछ केसेस जैसे मौत बताई गई है, महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई में हुई है, दिल्ली में जो मौतें हुई हैं, ये पेशेंट्स को कोमोर्बिडिटीज़, जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे की जो डेथ हुई 21 साल वाले की, उसको चाइल्डहुड डायबिटीज़ थी, वो इंसुलिन में था, उसको काफ़ी हाई डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी। तो जो भी पेशेंट जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, मैलिग्नेंसी, इन चीज़ों पे इन पेशेंट्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। उनको सतर्क रहना चाहिए और जैसे ही फर्स्ट सिम्टम आए तो अपने डॉक्टर जैसे मिलें। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा बुखार वगैरह हो, ये सिम्टम आपको लगें कि ये कोरोना या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के होते हैं, तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपने आप को सेग्रीगेट करें, लोगों से संपर्क 3-4 दिन के लिए बंद करें जब तक आपका फीवर सेटल ना हो, ताकि घर में बाकी लोगों को ना लगे और आप ठीक ठाक से उसको करें। और अगर आपको सिम्टम्स में सांस में दिक्कत होना, ऑक्सीजन का लो होना, ऐसे कुछ सिम्टम आए तो तुरंत ही हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें। और जैसे पिछले बार जो दौर देखा पूरे विश्व ने, देश ने खास करके, उसमें ये हो रहा था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जा रहा था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और कई लोग ऑक्सीजन की जो है कमियां भी हो गई थी। तो
उस तरह का वो लेवल पे ये कहा जाए तो ये उतना सीवियर नहीं है ये वाला कोरोना। देखिए अभी तक जितने भी केस अभी तक आए हैं इंडिया में और बाहर भी जो आए हैं, ऐसा कोई रेस्पिरेटरी फेलियर ज़्यादा इतना केसेस नहीं माने हैं। जैसे ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे पेशेंट जो थे ज़्यादातर माइल्ड और मॉडरेट केसेस में तभी ये दिक्कत नहीं थी। सीवियर केसेस में जब लंग इन्वॉल्व होते तभी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। अभी तक जो केसेस हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। माइल्ड डिजीज़ जैसे बोला कि नॉर्मल फ्लू की तरह डिजीज़ अभी चल रही है, तो अभी तक तो ऐसा कोई अलार्मिंग साइंस आए नहीं है, तो ऐसी कोई चिंता की बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो कुल मिला के आपके साथ जो चर्चा हो रही है उसमें ये समझ में आ रहा है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें। तो एक बार फिर आप दोहराएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं किस तरह से वो सतर्क रह सकते हैं। मास्क वगैरह पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या किस तरह से क्या किया जाए। देखिए अभी तक जो हालांकि न्यूज़ में बहुत बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, मगर सब लोग बता रहे हैं कि पैनिक बटन दबाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क से मतलब कि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने जो सीखा था, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो लेने का सीखा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क का पहनना। पब्लिक गैदरिंग में स्पेशली ना जाएं जहाँ ज़्यादा भड़कम भीड़ भाड़ हो, अगर जाएं तो वहाँ मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने बात सीखी थी कोविड के दौरान, उसको इस्तेमाल में करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हैंड वॉशिंग उसको करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान आप रख सकते हैं और इस दुविधा से अभी बच सकते हैं। और अभी तक जैसे गवर्नमेंट बार बार बता रही है, अभी तक कोई ऐसा अलार्मिंग स्टेटस नहीं है कि जिसके लिए हमको परेशान हो। दिल्ली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार दोहराया है और उन्होंने एडवाइजरीज भी इशू की हैं वेरियस हॉस्पिटल्स को, सबको, कि पूरी तैयारी रखें, ऑक्सीजन का इंतज़ाम रखें। दिल्ली में आपने सुना होगा कि बेड्स भी कुछ हॉस्पिटल्स में रखेंगे, हमारे यहाँ पे भी कुछ बेड्स हैं जो कि कोविड के लिए तैयार किए जाएंगे। और ऑक्सीजन की कोई कमी इस बार होनी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि इस बार पूरा देश और सब लोग तैयार हैं कि ऐसी कोई आपदा आए तो उसको अच्छी तरह से हम निपट सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी तक वैसी नौबत आ नहीं रही। जो भी देखा, जैसे ओमिक्रॉन में भी हमने देखा था, सिम्टम फैल बहुत जल्दी रहे थे मगर इतने सीवियर नहीं थे। तो उम्मीद है कि इस बार भी जो हैं ये वेरिएंट्स जो हैं, सब वेरिएंट्स जो हैं, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी मगर सेविटी इनकी बहुत कम होगी। देखा गया था बहुत लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था, तो क्या बूस्टर डोज अभी भी अवेलेबिलिटी है क्या, और क्या लिया जा सकता है, या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो वेरिएंट वायरसेस जो आए हैं, पहली बात तो कि जो पुराने हम लोगों ने जो हमने वैक्सीन लिए थे उसको बाईपास करके इन्फेक्शन कर रहे हैं। रिकमेंडेशन है कि बूस्टर डोज लेनी चाहिए, सब नहीं तो कम से कम जो पेशेंट जिनको कॉमोर्बिडिटीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा, मेलिग्नेंसी पेशेंट, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इन पेशेंट को अगर अपडेटेड बूस्टर्स मिलते हैं तो लेने चाहिए। यही रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भी दे रही है और यही रिकमेंडेशन हम भी दे रहे हैं कि अगर बूस्टर बट अपडेटेड बूस्टर डोज ली जाए तो ज़रूरी है। पर इसके लिए इतना ज़्यादा जो जिनको कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको फ़िलहाल इतना जल्दी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप HOD भी हैं पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल के, तो यहाँ पे आपकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए हम यथार्थ हॉस्पिटल हर तरह से सक्षम है इस आपदा को हैंडल करने के लिए। हम आइसोलेशन वार्ड जैसे ही होगा हम तैयार कर सकते हैं। ऑक्सीजन की हमारी को कोई कमी नहीं है, स्टाफ हमारा वेल ट्रेंड है और सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं यथार्थ हॉस्पिटल में, और इसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। शुक्रिया।